हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आसियान पढ़ लिया था। आज हम लोग G20 के बारे में पढ़ेंगे। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये भी इसमें कितने 21 सदस्य देशों का समूह है। मतलब इसको विश्व की जितनी 21 अर्थव्यवस्थाओं को इसको मिलाकर एक समूह बना गया, उसे G20 बोलते हैं। अब अपन क्या है, G20 इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई और क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि उस समय अपन एशियाई संकट आया था। कब? 1997-98 में। कौन सा एशियाई संकट कब आया था? 1997-98 में। तो उसके पश्चात फिर इसकी G20 का जो समूह है उसकी गठन करने की आवश्यकता पड़ी थी। इसका गठन जो है 1999 में किया गया था। कब इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन या स्थापना 1999 की है। और इसमें जो सदस्य देश हैं वर्तमान में कितने 21 सदस्य देश हैं। तो अपन को याद रखना है कि 21 हैं। जो नवीन सदस्य देश है वो अभी 2018वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में अभी 2023 में। उसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया था। किसको? अफ्रीकी यूनियन को 18वें शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया है। तो ये नवीन सदस्य देश है 21वां। पहले ये 20 देशों का समूह था, अब 21 देशों का समूह हो चुका है। अब इसमें यही देखते हैं कि अपन इसकी स्थापना बता दी, अपन ने इसके सदस्य देश बता रहे। अब इसका मुख्यालय कोई ऐसा, क्योंकि ये कोई संस्था नहीं है जैसे IMF है, WTO, इसके एक मुख्यालय इसलिए कि वहाँ संस्था बनी हुई, इसकी देखरेख करने कोई संस्था नहीं है। इसमें आपस में जिस देश में जब मान के चलना कि किसी की देश में ऑर्गेनाइज करना है, अध्यक्षता किसी को सौंपना है, भारत को सौंपी गई, तो इसके लिए क्या होता है, जो पिछले देश में जहाँ की गई हो, पिछले देश ने जो अध्यक्षता की हो वो वर्तमान में जो करेगा वो, और जहाँ भविष्य में होनी है, इन तीनों देशों को मिला के ट्राइबो संगठन में आ जाता है। तो ये डिसाइड करते हैं किसको अध्यक्षता सौंपी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अपन पहले देख लेते हैं कि इसका क्या है। G20 है वो कितने 21 देशों की अर्थव्यवस्था का समूह है। 21 देशों की अर्थव्यवस्था का समूह है। विश्व की 21 देशों की अर्थव्यवस्था का समूह है। ये अपन को याद रखना है। अब अपन देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की गई थी 1999, क्योंकि उस समय 1997 में 98 क्या आया था, एशियाई संकट खड़ा हो गया था। उसके पश्चात इसकी आवश्यकता पड़ी कि इसकी स्थापना की गठन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये इसकी स्थापना 1999 में की गई। इसके जो सदस्य देश हैं वर्तमान में कितने 21 हैं। जो 21वां जो देश शामिल किया गया वो कौन सा है? नवीन सदस्य देश। अफ्रीकी यूनियन, इसका जो नवीन देश है 2023 में इसको शामिल किया गया। 2023 में जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, उसमें इसको शामिल किया गया था। 18वें कब शामिल किया गया? 18वें शिखर सम्मेलन में। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, या फिर इसका नवीन सदस्य देश कौन सा है, ये सब चीज़ें। ये मैंने बताई दी है इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको याद रखना चाहिए कि उस समय एशियाई देशों में 1997-98 में संकट खड़ा हो गया था। उसके पश्चात इसकी स्थापना की गई थी। अभी देखते हैं इससे पहले सम्मेलन, जब इसकी स्थापना 1999 में हो गई, तो इसका जो पहला सम्मेलन उस समय क्या होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते थे। कौन से? मंत्री स्तरीय सम्मेलन। पहला सम्मेलन जो था वो मंत्री स्तरीय इसका जो मंत्री स्तरीय पहला सम्मेलन 1999 में किया गया इसका। तो याद रखना है कि अपन को पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन पूछा जाएगा। तो अपन को कब किया गया था? 1999 में, जब इसका गठन किया गया था उसी के समय किया गया था। ये कहाँ किया गया था? जर्मनी बर्लिन। याद रखना है अपन को,
बर्लिन जो शहर है कहाँ का, जर्मनी का, वहाँ की कैपिटल भी बर्लिन। तो यहाँ कहाँ किया गया था पहला सम्मेलन, बर्लिन में, कहाँ, जर्मनी। तो ये इसका मध्य स्तरीय सम्मेलन हो गया। इसके समय चलते जो चौथा जो सम्मेलन इसका किया गया था, चौथा सम्मेलन, वो कहाँ किया गया था, कौन सा, चौथा सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था, जो कि भारत में पहला था। जो मध्य स्तरीय सम्मेलन चौथा हुआ था, ये G20 सदस्य देशों का चौथा था, लेकिन भारत में पहली बार किया गया था कहाँ, नई दिल्ली में। तो हमको ये याद रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब 2007-08 में वैश्विक मंदी आई, 2007-08 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर वैश्विक मंदी आई थी। वैश्विक जब मंदी आई है, उस समय अब सभी सदस्य देशों ने शामिल किया। जो G20 जो संगठन था बना है, इसके जो सदस्य देश थे, उन्होंने भाई सभी लोगों ने भाग लेने स्टार्ट कर दिया। पहले सभी लोग भाग नहीं लेते थे, कोई इसकी इच्छा हुई वो आ गया, जिसकी नहीं हुई नहीं। तो इस बैठक, अब इसके बाद 2007-08 की जब वैश्विक मंदी आई, उसके बाद सभी देशों ने भाग लेना स्टार्ट कर दिया, जो सदस्य राष्ट्र है उन्होंने, सभी ने। तो इसके बाद इसका जो पहला शिखर सम्मेलन किया, कब, एक मिनट में लिख दूँ, 2007-08 की वैश्विक मंदी के पश्चात। वैश्विक मंदी के पश्चात से सभी सदस्य राष्ट्रों, सभी सदस्य देशों के सभी सदस्य देश भाग लेने लगे थे। सभी सदस्य देश भाग लेने लगे थे। तो अब ये सभी सदस्य भाग लेने लगे, तो इसके शायद कब, अब ये पहले क्या होता है, मंत्री स्तरीय बैठक होती थी, अब मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। अब इसको ना कह के अब क्या बोलने लगे, शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन बोला जाने लगा है। और G20 शिखर सम्मेलन का जो कब उद्भव में आया, ये 2008, कब से, 2008। आप लोग को याद रखना है कि जो शिखर सम्मेलन कब से बोला गया, 2008 से, और सभी देशों ने भाग लेना स्टार्ट कर दिया था इसमें। तो इसमें क्या G20 शिखर सम्मेलन बोला जाने लगा है। अब इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। अब हमको याद रखना है, जो अमेरिका का जो शहर है वॉशिंगटन DC, तो यहाँ इसका पहला सम्मेलन क्या गया था, G20 शिखर सम्मेलन का। तो अब हमको ये याद रखना है कि ये G20 शिखर सम्मेलन है, वो G20 की मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। ये कौन सा है, शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन जब जो अपन पढ़ते हैं वो शिखर सम्मेलन ही चलता है। तो हमको याद रखना है कि G20 जो शिखर सम्मेलन वो कब, 2008 से प्रारंभ किया गया, और पहला कहाँ किया गया था इसका, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। ये सभी चीज़ें अपन को याद रखना है। इसी परिप्रेक्ष्य भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कब किया गया, शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता सौंपी थी पिछली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, वो 18वां शिखर सम्मेलन था। अठारहवें शिखर सम्मेलन में की अध्यक्षता भारत ने की थी। किसको मिली थी, ये शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली थी। कब से, 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023। याद रखना है अपन को, 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक हमको भारत को 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अब इसकी जो
अपने यहाँ की यदि इसकी कितनी बैठकें हुई, लगभग भारत में 190 से अधिक बैठकें की गई थी। कितनी इसमें जब सम्मेलन, तो लगभग 190 से अधिक बैठकें हुई हैं। भारत में कितनी 190 से अधिक बैठकें की गई हैं, अन्य जगह शहरों में की गई हैं। तो इसको अपन को याद रखना है। पूछ ले कि भारत को सदस्यता अध्यक्षता करने कौन किस वर्ष दी गई, तो अपन को याद रखना है कि 2023 की दी गई थी। कब से इनका कार्यकाल रहा था, वो कितना 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक था। और भारत में कितनी, इसके तहत कितनी बैठकें की गई हैं, तो 190 से अधिक बैठकें की गई थी। इसमें से अपन अब एमपी के संदर्भ में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बैठकें की गई वो एमपी के संदर्भ और भारत के संदर्भ दोनों में की गई थी। एमपी में इसकी 6 मीटिंगें हुई थी। कितनी, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे जब भारत और मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, भारत पढ़ेंगे G20 और भारत और G20 मध्य, वहाँ इसको हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी इससे पहले अपन ये देख लेते हैं इसकी जो कार्यप्रणाली है वो कैसे होती है। जिसकी जो G20 की जो कार्यप्रणाली की 2 समांतर ट्रैकों में चलती है। G20 की जो 2 समानांतर ट्रैक चलती है, 2 समानांतर ट्रैक पर चलती है या कार्य करती, ट्रैक पर कार्य करती है। दो कौन कौन से, एक तो है फाइनेंस ट्रैक, अपन को याद रखना है फाइनेंस ट्रैक। और दूसरा जो है वो कौन सा फाइनेंस ट्रैक हो गया, एक शेर पर ट्रैक है, शेर पर ट्रैक है। तो ये फाइनेंस ट्रैक होता क्या है, अपन को इसको समझेंगे। ये फाइनेंस ट्रैक है और ये शेर पर ट्रैक है। तो ये फाइनेंस ट्रैक है, इसके अंतर्गत जो इसमें जो शामिल किए जाएंगे वो सभी जितने G20 के सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री और वहाँ के गवर्नर को इसमें शामिल किया जाता है। कौन इसमें शामिल कौन होंगे, सदस्य राष्ट्रों के वित्त मंत्री तो सर गवर्नर को शामिल किया जाता है। याद रखना है इसमें कौन सा जो फाइनेंस ट्रैक, इसमें सदस्य राष्ट्रों के वित्त मंत्री तथा गवर्नर को शामिल किया जाता है। नहीं पूछा जाए कि G20 में जो वित्त मंत्री हैं और गवर्नर किस में शामिल किए जाते हैं, तो ये फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत आते हैं, शामिल किया जाता है इन लोगों जो। और इसका जो फाइनेंस जो ट्रैक है, इसका जो कार्य क्या है, इसका ये है कि जो फाइनेंशियल रेगुलेशन करना, मुद्रा से संबंधित मुद्दे उठाना, और इसके अलावा राजकोषीय मुद्दे, ये 3 मुद्दे आते हैं इसमें। राजकोषीय मुद्दे, फाइनेंशियल रेगुलेशन से संबंधित है और मुद्रा से संबंधित, इन मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो देखते हैं वो 3 आते हैं, याद रखना है अपने को, फाइनेंशियल और राजकोषीय और मुद्रा। अब इसके बाद जो शेरपा है, ये शेरपा क्या है, दूसरा पढ़ते हैं शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक, प्रत्येक सदस्य देश अपने एक शेरपा नियुक्त करता है। ये शेरपा होता क्या है, ये जिस सदस्य राष्ट्र है वहाँ के जो सरकारी उच्च शीर्ष स्तर के अधिकारी इसमें शामिल किए जाते हैं, उनको शेरपा बोला जाता है, नियुक्त किए जाते हैं। जो अपने अपने जो सदस्य देश हैं वहाँ के जो सरकारी क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी, शीर्ष स्तर के जो अधिकारी हैं, इसमें नियुक्त किए जाते हैं शेरपा में। अब इनका जो कार्य क्या होता है कि जो यहाँ से प्रतिनिधि गया है, प्रतिनिधि मंडल या उसकी सम्मेलनों की योजना बनाना, इन सभी कार्य ये शेरपा करता है। इसके अलावा वहाँ जो भी बैठकों में जो भी मुद्दे रखे जाते हैं, जो भी चर्चा, जो नीतियाँ बनती हैं, उसमें भी इसकी भागीदारी होती है पूर्ण रूप से। तो अपन को याद रखना है कि ये शेरपा के कार्य क्या है, शेरपा होता कौन है। पहली बात उठती है कि शेरपा होता कौन है, होता कौन है। तो याद रखना पर शेरपा कौन होता है, जो सभी सदस्य राष्ट्रों के सरकारी क्षेत्र के, सभी सदस्य राष्ट्रों के
सरकारी शीर्ष स्तर के कर्म अधिकारी होते हैं, शीर्ष स्तर के अधिकारी होते हैं, ये शेरपा होते हैं। ठीक है, सभी सदस्य राष्ट्रों के सरकारी क्षेत्र के या सरकारी क्षेत्र के शीर्ष स्तर के अधिकारी इसको शामिल किया जाता है। ये तो हो गया शेरपा होते कौन है। इसका जो कार्य प्रणाली का कार्य क्या है, इसके जो कार्य हैं, सबसे पहले तो जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, प्रतिनिधिमंडल की देखरेख करना, सम्मेलनों की योजना बनाना, सम्मेलनों की योजना बनाना, मीटिंग जो हो रही है उसमें मीटिंग में भाग लेकर इन सभी नीतियों का निर्माण में भागीदारी देना, नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाना। ये सभी चीज़ें कौन शेरपा करता है। शेरपा ट्रैक के अंदर होता कौन है, तो अपन को ये होता कौन है, अपन को याद रखना कि सभी सदस्य राष्ट्र है, उनके जो सरकारी स्तर के सरकारी क्षेत्र के जो शीर्ष स्तर के अधिकारी उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसके कार्य क्या है, जो प्रतिनिधिमंडल उसकी देखरेख करना होता है, प्रतिनिधिमंडल की देखरेख करना होता है। दूसरा, सम्मेलनों की योजना बनाना होता है, और मीटिंग में भाग लेकर नीतियों की जो नीतियां बनाई जाती है उसके निर्माण में इसकी भूमिका रहती है। ये हो गए शेरपा। अब देखते हैं G20 का या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्व समझ लो उनका क्या है, इनका महत्व ले लो या फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ले लो। सबसे पहले जो विश्व की जो जीडीपी है, कितनी, विश्व की जीडीपी की कितनी है, 85% है। विश्व की जीडीपी की 85% G20 राष्ट्रों की, सदस्य देशों की है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा महत्व इसका क्या है कि जो विश्व की जो जीडीपी है उसमें जो G20 सदस्य राष्ट्र है उनकी कितनी है, G20 कितनी जीडीपी है, 85%। मतलब जितनी पूरे विश्व में 100% मान के चलते हैं उसका 85% तो यही G20 के पास है। तो याद रखना है G20 की बात, जिसमें सभी देश विकसित और विकासशील देश शामिल किए गए। ठीक है, तो कितनी है, 85% जीडीपी है। इसके बाद देखते हैं कि 2/3 आबादी है, 2/3 आबादी, विश्व की आबादी की 2/3 आबादी यहाँ निवास करती है। 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबल ट्रेड बोलते हैं इसको, ग्लोबल ट्रेड किया जाता है। कितना, 75% अकेला ग्लोबल ट्रेड यहीं से किया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे जो 85% उत्पादन भी यहाँ कितने, ये सब चीज़ें तो उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यहीं करते हैं। 85% उत्पादन यहीं होता है, विश्व का उत्पादन होता है, 85% उत्पादन होता है। ये 4-5 चीज़ें अपन को याद रखना है कि विश्व की आबादी की, कुल आबादी की कितनी, 2/3 आबादी यहीं निवास करती है। 75% अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार किया जाता है इन सदस्य देशों के द्वारा। 85% उत्पादन, जो भी उत्पादन किया जाता है उसका 85% उत्पादन G20 के सदस्य देश ही करते हैं। विश्व की जीडीपी कितनी, 85%। ये अपन को याद रखना है कि विश्व की जीडीपी कितनी, 85% जीडीपी G20 सदस्य राष्ट्रों की ही है, सदस्य देशों के, जिस सदस्य राष्ट्रों की है। अब ये सवाल उठ गया, इसका देख रेख कौन करता है, इसके लिए कोई संस्था नहीं है। ऐसे IMF है, IMF की एक संस्था है, उसका मुख्यालय, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए कौन डिसाइड करेगा कहाँ सम्मेलन होगा, अगली अध्यक्षता किस देश को सौंपी जाएगी,
इन सब चीज़ें देखेंगे, इसका कौन निर्धारित करेगा। तो इसमें एक ट्रोका क्या होता है, ट्रोका एक बनाया जाता है। ट्रोका 3 सदस्य देशों से मिलकर बना होता है। ये ट्रोका एक समूह है जो 3 सदस्य देशों से मिलकर बना होता है। 3 कौन कौन से? पिछला, वर्तमान और भविष्य। मतलब जो पिछले देश ने जिसने भी इसकी सदस्य राष्ट्र मतलब इस G20 की अध्यक्षता की वो शामिल होगा इसमें। पिछला मान के चलना कि अभी जो 2023 का अपने हुआ, 2024 का जो होगा वो कहाँ होगा, वो अपना ब्राज़ील में हो रहा है, रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। तो इसमें क्या भारत पहले पिछला सदस्य हो गया। पिछले अपने 2023 की अध्यक्षता अपने की थी, भारत ने की थी। तो अपन को याद रखना कि पिछले में कौन आएगा, भारत आ जाएगा। और वर्तमान में कौन 2024 में कहाँ किया जा रहा है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में होगा तो यहाँ वर्तमान सदस्य वो हो जाएगा इसका। और भविष्य मतलब अगला जो G20 का जो अध्यक्षता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, तो वो भी इसमें शामिल होगा। ये 3 देश मिलके अध्यक्षता को डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। याद रखना है अपन को कौन से, पिछला और वर्तमान और भविष्य। भविष्य में किस देश को सौंपी जाएगी इसकी अध्यक्षता, वर्तमान में किस देश को सौंपी जा रही है, और पिछला मतलब पिछले किस देश में हुई थी। जब भारत में इसका उदाहरण तौर पर देखा जाए तो जब भारत को 2023 में सौंपी गई उससे पहले प्रोग्राम समय में कौन कौन शामिल थे। सबसे पहले इंडोनेशिया, क्योंकि 2022 का इंडोनेशिया में किया गया था तो उसको इंडोनेशिया शामिल किया गया था। उसके बाद अपन वर्तमान में कहाँ भारत में होना था तो भारत को शामिल किया गया था। भविष्य देश कौन सा आएगा उसमें, ब्राज़ील, क्योंकि अब ब्राज़ील में अगला होना था तो ब्राज़ील को शामिल किया गया था। तो ये 3 चीज़ तो है समूह में 3 देशों से मिलकर बना होता, मतलब 3 सदस्य देश आते हैं जिसमें पिछले जहाँ की गई हो, वर्तमान जहाँ होना हो, जिसकी अध्यक्षता सौंपी जा रही हो, या फिर भविष्य में जिस देश को सौंपी जाएगी अध्यक्षता वो इसमें शामिल किया है। तो याद रखना अपना ट्रोका है, ये सब ये निर्धारित करती है। और जो पिछले ऐसे भारत में हुई थी तो किसने सौंपी थी भारत को, इंडोनेशिया। मतलब जिस देश में हो चुका है वो जहाँ अगला जिस देश में होना है तो उसको अध्यक्षता सौंपता है। अब भारत ने किसको अध्यक्षता सौंपी है, ब्राज़ील को। ये याद रखना, G20 में ऐसा ही आगे क्रम बाई क्रम चलता रहता है। ये ट्रोका समय को अपन को याद रखना है। ये निर्धारित करता है कि बैठक अध्यक्षता किसको सौंपी जाए। अब इसके बाद देखते हैं भारत, G20 तथा भारत। अब G20 तथा भारत देखो तो G20 जो आपने कब अध्यक्षता की, G20 की अध्यक्षता करने का अपन को अवसर कब मिला है, 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक अपन ने 2023 में इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये संबंध है इसका। दूसरा ये देखते हैं अपन इसमें इसी दिशा में विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक अपनों ने मीटिंग की थी इसी के तहत। जब पहले भी बता चुके हैं कि भारत ने G20 की जो अध्यक्षता सी गई थी उसी क्रम में जो बैठकें की गई तो 190 से अधिक भारत के अन्य शहरों में की गई थी। इसके बाद जो 18वां शिखर सम्मेलन जो आया था 9 से 10 दिसंबर, कब किया गया था 18वां शिखर सम्मेलन? 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर, डेट की पूछ लें, 2023। इसका जो वाक्य विषय क्या था या कथन बोल लो, क्या जो भी बोलो, थीम, सॉरी विषय नहीं, थीम है एक धरती एक परिवार। एक धरती एक परिवार एक भविष्य। याद रखने की पूछ लें क्या है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ये इनकी थीम है। 9 से 10 सितंबर 2023 चला था अपने यहाँ। इसकी थीम है एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ये हो गया भारत के संदर्भ में अपन को याद रखना है, क्योंकि अपन इसके 2023 में इसको अपन को अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। उसी के तहत अपन ने यहाँ मीटिंग की, वो कितनी की है, 190 से अधिक पूरे भारत में इसकी मीटिंग की गई हैं। और 9 से 10 सितंबर 2023 को इसका सम्मेलन किया गया था अपने। इसके बाद देखते हैं कि
G20 कुछ बैठ के मध्य प्रदेश शहर में भी हुई, भारत के अन्य शहरों में की गई, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। तो मध्य प्रदेश के शहरों में भी कितनी मीटिंग हुई? टोटल 6 मीटिंग। तो याद रखना 6 मीटिंग कहाँ की? मध्य प्रदेश में की गई। कितनी? 6 बैठकें मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश तो G20, ठीक है, 6 मीटिंगें की गई। अब 6 मीटिंगें कहाँ की गई अपन को याद रखना है। जो पहली मीटिंग की गई थी इसकी, वो कहाँ हुई थी? भोपाल में की गई थी। वो किससे संबंधित थी? पहले तो कब की गई और किस विषय से संबंधित, तो कहाँ की गई, ये तीनों चीज़ें याद रखना है अपन को। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी 16 से 17 जनवरी 2023 में। कब से? 16 से 17 जनवरी पहली मीटिंग। देखते हैं इसकी कहाँ, 16 से 17 जनवरी, स्थान का भोपाल में। काहे से संबंधित की गई थी इसको? इसका जो विषय था वो क्या था? G20 थिंक टैंक। G20 थिंक टैंक। तो याद रखना हम लोग, इसका जो विषय है वो क्या है? G20 थिंक टैंक के ऊपर की गई थी। G20 थिंक टैंक। और कब की गई थी? 16 से 17 जनवरी 2023। वो कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। G20 थिंक टैंक का विषय था, पहली थी। ये कौन सी मीटिंग थी? ये पहली। अब इसके बाद ये दूसरी इसकी मीटिंग हुई। दूसरी इसकी मीटिंग कहाँ हुई? इंदौर में हुई है। वो कब हुई? 13 से 15 फरवरी। दूसरी कब? 13 से 15 फरवरी 2023 में चलेंगे ये सब चीज़ें। 13 से 15 फरवरी 2023 में की गई। कहाँ की गई थी? इंदौर। जगह कौन सी? इंदौर। भाई काय संबंधित थी? ये G20 की गई थी कृषि के समूह से। विषय इसका क्या था? कृषि समूह। G20 कृषि समूह। पूछ ले कृषि संबंधित कहाँ की गई थी, तो अपन को इंदौर में की गई थी। ये दूसरी मीटिंग थी। कब की गई? 13 से 15 फरवरी G20 कृषि समूह की मीटिंग की गई थी इंदौर में। टोटल अपने यहाँ 6 की गई थी। अपन 6 भी देखेंगे, पूरी 6 की 6 देखते हैं। दो पढ़ने में तीसरी देख रहे हैं अपन। इसकी जो मीटिंग की कहाँ की गई थी? ये खजुराहो में की गई थी। खजुराहो कहाँ की गई थी? खजुराहो में की गई थी। कब की गई थी? 22 से 25 फरवरी। 22 से 25 फरवरी 2023। इसका जो विषय था वो काय संबंधित? सांस्कृतिक। G20 की सांस्कृतिक सांस्कृतिक मीटिंग की गई थी। तो हमको ये याद रखना, ये तीसरी जो की गई खजुराहो में की गई 22 से 25 फरवरी 2023 में की गई। और G20 कौन सी? सांस्कृतिक मीटिंग की गई थी। सांस्कृतिक समूह कर लो। अब इसके बाद देखते हैं चौथी कहाँ की गई। चौथी इसकी मीटिंग की गई 16 से 17 जून 2023 भोपाल में। भोपाल में की। अब ये काय संबंधित थी? ये थी साइंस 20 बोलते इसको। जो भोपाल में की वो कौन सी? साइंस से संबंधित थी। साइंस विषय इसका साइंस था। चौथी जो की गई। पांचवी जो की गई वो कहाँ की गई? खजुराहो में। वो कब की गई थी? 22 सितंबर को हुई थी। कहाँ की गई थी? खजुराहो में। इसका जो विषय था वो क्या? अवसर रचना से संबंधित थी। अवसर रचना से संबंधित मीटिंग हुई थी। इसकी इसी विषय पर चर्चा की गई थी इस मीटिंग में, अवसर रचना पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं G20 की जो लास्ट मीटिंग है, 6वीं बची हुई 5 देखनी पड़ी। जो 6वीं मीटिंग हुई थी वो कहाँ की गई थी? 19 से 21 जुलाई को चली थी इंदौर में।
इसका जो विषय था, इसका जो विषय काय संबंधित था, रोजगार काल समूह, रोजगार काल समूह से संबंधित थी। इसमें जो भाग लिया था वो श्रम एवं रोजगार मंत्री ने भाग लिया था, श्रम एवं रोजगार मंत्री, क्योंकि उन्हीं की बैठक थी, श्रम एवं रोजगार मंत्रियों ने भाग लिया था इसमें। ये 6 मीटिंग अपने देख ली। ये 6 मीटिंग कहाँ की थी, मध्य प्रदेश में की गई थी G20 की। तो इसलिए क्यों मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक पूछ सकते हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कितनी हुई हैं, 6 हुई हैं। तो अपन को ये सब चीज़ें याद रखना। G20 के अंतर्गत अपन को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अपन को भटकना नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है इसको 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार 4 बार। अपनों को जब तक पढ़ना जब तक कि याद नहीं हो जाए, जिससे क्या होगा कि अपने क्वेश्चन गलत होने के चांस कम से कम हो जाएंगे। वैकेंसी बहुत कम है, 110 है, और अपनों को भटकेंगे तो 110 में हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता है। आपने अभी दिए हुए एग्जाम तो आपको पता चला होगा अपन किस स्तर पर हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने क्वेश्चन से बाहर हुए हैं, और अपनी जो ह्यूमन एरर हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करोगे। जब तक वो कम नहीं होंगी तो अपन सिलेक्शन की सीढ़ी पर ऊपर नहीं जा पाएंगे। मतलब सिलेक्शन के ऊपर जो सीढ़ी है प्री होगा, फिर प्री में निकाल पाओगे तभी तो मेंस पे पहुँचोगे। तो ये प्री निकालने के लिए अपन को कम से कम कंटेंट को बार बार पढ़ना है, इतना याद रखना है। क्योंकि 6वीं यूनिट इतनी ज़्यादा भयावह है नहीं जितनी दिख रही है। मैंने जो लेक्चर दिए बस उनको ही बार बार 3 से 4 बार देख लो तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम रहेगी। दोस्तों, जो अपना जो चैनल है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो आप पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी मदद मिलेगी पढ़ने में। वो भटकेंगे नहीं कि अपना जो 6वीं यूनिट है कहाँ से कितना कवर हो सकता है। तो अपन को सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, इससे बाद कुछ भी नहीं जाएगा। और ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 अपन को ईजिली अपने बन जाएंगे। और 2 क्वेश्चन की तो कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, क्योंकि 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने लेवल के होते हैं, पढ़े हुए होते हैं। उनमें से ही अपन कुछ गलत कर लेते हैं, करके आ जाते हैं। और जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 तो ऐसे होते हैं, जो 10 से 12 जो अपन को कोई करना तो तुमने सुने होंगे ना पढ़े होंगे। 10 ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन वाले होंगे, इसमें अपन ने सुने भी होंगे, लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन ये भी इसका आंसर हो रहा है, इसका ये भी आंसर, तो इसमें भी डाउटफुल रहते हैं। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। अपन जितनी बार पढ़ेंगे, और अपन को 3 महीने और मिल गए, अब तो 3 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो उस बीच में क्या है, अब प्री को अकेले ना, क्योंकि प्री की तैयारी तो आपकी 80% ऑलमोस्ट हो ही गई थी। अगले महीना एग्जाम था, रिवाइज करने का समय बचा हुआ था अपने पास। अब अपन को ये देखना है कि इसके साथ कोई एक मेंस का टॉपिक जो नए जुड़ा है, या फिर अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी मेंस की तरफ गए ही नहीं है, तो कोशिश करो जो क्वेश्चन अपन ने प्री में पढ़े और मेंस की जो यूनिट है उनमें से मैच करो। अगर सेम यूनिट है तो उन क्वेश्चनों को अपन लिखने की कोशिश करें, कम से कम अपने ढालें तो किस पैटर्न पे। तो जो आयोग की साइट से मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करो। जो 1 पेज वाला सिस्टम है, आप तो 50 से 60 शब्द है तो 10 से 12 लाइन में लिखना है। तो अपन को इसकी प्रैक्टिस करो कि अपन लिख पा रहे कि नहीं। जब अपन लिखने लगेंगे तो 3 महीने में तो अपन को उधर क्या कम समय मिलता है, 4 महीने, तो अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो अपन को यह है कि मेंस का एक कोई जो हमको कठिन लगे, या फिर इसमें जो प्री और मेंस में जो सेम यूनिट है, जैसे एज ए टॉपिक जैसा इसमें प्री में वैसे ही मेंस में रखा है, तो उसको अपन लिखने की कोशिश करें। हर चीज़ अब लिखने पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, अपना प्री निकला तो मेंस निकलने के पहली बार में ही चांस बन जाएंगे अपन। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक यू।